गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, दिस इज राकेश सोनी, फिजिक्स फैकल्टी रेजुलेंस कोटा। सो आज हम बात करेंगे जो आपके क्लास 10 बोर्ड के एनसीईआरटी की जो फिजिक्स का अपना सिलेबस है उसमें अपना जो चैप्टर्स है वो मेनली 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका लाइट, जो कि आपकी एनसीईआरटी जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें एक तो लाइट के नाम से एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके नाम से यहां पर दिया हुआ है। सेकंड है आपका इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ओके। सो आज हम ये बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपका लाइट चैप्टर है, जैसे आप क्लास वहां एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर किस तरह से अपन उसकी बात करेंगे। लाइट में आपको मोस्ट ऑफली क्या क्या पोर्शन कवर करके जाना है जिसको आप देखते हैं वहां पर इजीली आंसरिंग कर सकते हो पेपर में। क्लियर है? तो उसके लिए अपन यहां पर सबसे पहले बात करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले चैप्टर है आपका लाइट। क्लियर? तो लाइट में सबसे पहले आपको देखना है वो है डेफिनेशन ऑफ लाइट। व्हाट इज लाइट? डेफिनेशन ऑफ लाइट। क्लियर? उसके बाद अगर अपन यहां पर बात करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, जनरली ये क्वेश्चन भी वहां पर पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है अपना मिरर। तो सबसे पहले आता है जैसे प्लेन मिरर। तो एमसीक्यू में जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार वो पूछा गया है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो आपको ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन कितना होता है इसका, m = +1। अगर कहीं भी ऐसा पूछे कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर तो आपको सीधा टिक करके आना है +1। क्लियर है? उसके बाद अपन यहां से बात करते हैं तो होता है आपका स्फेरिकल मिरर। ठीक है? अब स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं आपके? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका कॉनकेव मिरर। क्लियर? और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये 2 टाइप के मिरर जनरली यहां पर पूछे जाते हैं। इनके यूजेज की बात की जाती है। अगर यहां पर बात करें इनके तो इनके यहां पर यूजेज भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है? और इनके यहां पर रे डायग्राम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? तो रे डायग्राम भी अच्छे से पढ़ के जाने और आपको यूजेज भी अच्छे से देखना। उसके बाद बात करें कहीं भी तो इसका मिरर फॉर्मूला। क्लियर? मिरर फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/f 1/v + 1/u। जनरली मिस्टेक होती है मिरर और लेंस फॉर्मूला में, तो आपको अच्छे से याद रख के जाना है कि मिरर फॉर्मूला में आपका बीच में प्लस आएगा और लेंस फॉर्मूला में आपका माइनस आएगा। u और v आपको पता है डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल। क्लियर? मिरर में पोल है ना, और यहां पर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल। क्लियर है? और एफ आपकी क्या है यहां पर फोकल लेंथ है। उसके बाद अगर अपन यहां से बात करें तो फिर आता है आपका रिफ्रैक्शन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिफ्रैक्शन। उसमें देखना आपको इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? इसके इफेक्ट में आपके जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। ठीक है? और अपरेंट साइज ऑफ जो अपरेंट डेप्थ और आपकी रियल डेप्थ है उसको अपन देख सकते हैं जनरली। और यहां पर बात कर सकते हैं अपन सनराइज एंड सनसेट, इसका भी कई बार पूछा जाता है। और एक आपसे पूछा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। यहां से ये भी आपके ये 2 इफेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से याद करके जाने। क्लियर है? उसके बाद अगर अपन यहां से बात करें तो आपसे पूछा जाता है जनरली रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म का डेरिवेशन या इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? थ्रू प्रिज्म। क्लियर? ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की भी यहां से बात की जाती है। क्लियर है? उसके बाद यहां से बात करें अगर अपन, ओके, इसका डेरिवेशन भी जनरली यहां पर पूछा जाता है। फिर बात की जाती है आपके स्फेरिकल लेंस की। तो देखिए स्फेरिकल
लेंस। स्पेरिकल लेंस में भी आपका कॉन्वेक्स लेंस, वही आपके रे डायग्राम एज यूजुअल मिरर, और यहां पर आपका कॉनकेव लेंस। इनकी नेचर भी याद रखनी है, इसकी नेचर क्या होगी आपकी कन्वर्जिंग और इसकी नेचर क्या होगी आपकी डाइवर्जिंग। यहां पर जो बात करते हैं अपन लेंस फॉर्मूला, जिस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो होगा आपका 1/f 1/v माइनस 1/u। ये आपका क्या हो जाएगा लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर u आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है, और v आपकी क्या होगी, v होगी आपकी यहां पर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। फिर यहां पर पूछा जाता है जनरली पावर ऑफ लेंस, क्लियर है, तो पावर का फॉर्मूला होगा आपका f। और यहां पर जो आपको क्लास में अपन ब्रह्मास्त्र की बात करते थे, तो फोकल लेंथ मीटर में रखनी है, जब जाके अपन इसकी यूनिट को क्या बोलेंगे डायोप्टर, क्या बोलेंगे यूनिट को डायोप्टर बोलेंगे। कई जगह क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है, तो आपको फिर सेंटीमीटर को 100/f, तो सेंटीमीटर में फिर यहां पर इस तरह से कन्वर्ट करना होता है, क्लियर है, जब जाके आपका ये सीधा निकल के आएगा। और डायोप्टर का जो सिंबल होता है वो कैपिटल डी के फॉर्म में आता है, क्लियर है। उसके बाद बात करें तो अपन यहां से इनके रे डायग्राम भी समझ सकते हैं, है ना, तो रे डायग्राम भी आपको पढ़ के जाने, और इनके यूजेज भी। रे डायग्राम हो गया और आपके यूज, कौन सा लेंस कहाँ काम आता है, क्लियर है। उसके बाद अगर अपन यहां से इसकी बात करें तो आप देखो फिर अपन आते हैं ह्यूमन आई पर, तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, क्लियर है। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब इसमें जो है वो बेसिकली आपसे जनरली क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया को भी याद रखे जाए, मायोपिया को अपन क्या बोलेंगे नियर साइटेडनेस, क्लियर है, या फिर क्या बोल सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, तो इस नाम से भी यहां पर ये अपने आ सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना आपको। मायोपिया को अपन क्या बोलेंगे और नियर साइटेडनेस, क्लियर है, और इसी को अपन क्या बोल देंगे शॉर्ट साइटेडनेस। हरी बात समझ में, शॉर्ट साइटेडनेस। ऐसे आपसे क्या पूछा जा सकता है सेकंड वाला, अगर बात करें तो हाइपर मेट्रोपिया, इसका नाम जो है जनरली वो क्या रहेगा आपका लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। यहां पर तो क्या होगा लॉन्ग साइड नियर साइटेडनेस, और आपका शॉर्ट यहां पर क्या रहेगा आपका लॉन्ग साइटेडनेस, और उसी को अपन क्या बोल देंगे फार साइटेडनेस। तो इस तरह से अपन ये सारे टॉपिक्स यहां पर कवर करेंगे, क्लियर है। अब आपके होता क्या है, जिससे अपन क्लास में पढ़ते थे कि आपको ये देखते ही ये फॉर्मूला पुट करना है। कोई भी चीज होती थी जिसको अपन क्लास में ब्रह्मास्त्र के नाम से बता देते कि आपको जैसे ये दे रखा है। अब जैसे अपन ने बात करी पावर, तो पावर की बात करी तो कॉन्वेक्स लेंस जो अपन जनरली किस में यूज करते हैं ह्यूमन आई में। अब कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो एज वेल एज उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी फिर पॉजिटिव होगी। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है और कुछ ट्रिक्स है जो आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। बाकी ये टॉपिक अपन आने वाले सारे अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक्स को अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो नीचे दिए हुए अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस लिंक पर जाकर क्लिक करोगे तो आपको लेक्चर वाइज सारी वीडियोस आपको लेक्चर वाइज दिख जाएगी। किस टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन करना है वहां पे, या किस टॉपिक्स की किस तरह से आंसरिंग करनी है, वो सब आप वहां पर बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्लियर है। जिस तरह से आपसे पूछा गया व्हाट इज मायोपिया, तो ओनली मायोपिया को डिफाइन करना है। फिर वहां पूछा जाता है एक्सप्लेन या ड्रॉ द करेक्टेड आई डायग्राम, तो कहां कैसे आपको सबसे पहले क्या बताना है डिफेक्टेड आई डायग्राम बनाना है, नॉर्मल आई डायग्राम बनाना है, एंड आफ्टर देन आपको करेक्टेड आई डायग्राम बनाना है। तो ये सब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे वीडियोस अपकमिंग जो वीडियोस है उसमें आपको लिंक नीचे दे दिया जाएगा, तो वहां पर आप इनके डिटेल में सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। क्लियर है। ओके, थैंक यू।